हेलो एवरीवन, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 पेपर 1 में टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होते हैं और लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या है, कंटेंट फोकस मेथड क्या है और इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड क्या है। ठीक है, और ये हमारा थर्ड सेशन हुआ होगा और लास्ट सेशन में भी हमने यही डिस्कस किया था और अब से आपकी जो भी क्लासेस होंगी वो इसी तरह टॉपिक वाइज होगी। ठीक है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो कौन सी सेशन में कवर किया गया था। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी तक आप हमारे ग्रुप के साथ, टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा और जल्दी से लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और हमने कंसेप्ट ऑफ टीचिंग को देख लिया है। ठीक है, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपने देखना होगा तो आप देख लेना लास्ट सेशन में जाके। बात करें टाइप ऑफ टीचिंग मेथड। ठीक है, तो देर आर द 4 टाइप ऑफ टीचिंग मेथड है। पहले तो है आपका टीचर सेंटर मेथड। ठीक है, शिक्षक केंद्रित विधियां। सेकेंड है लर्नर सेंटर मेथड। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित विधियां। और थर्ड है आपका कंटेंट फोकस मेथड, जहां पर कंटेंट पर फोकस किया जाता है। टीचर एंड स्टूडेंट दोनों मिलकर क्या करते हैं, कंटेंट पर फोकस करते हैं। फिर है आपका इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड। ठीक है, यही सब समझते हुए चलेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। टीचर सेंटर मेथड में क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है, टीचर का रहता है। जैसे हम बचपन में स्कूल या कॉलेज में जब पढ़ते थे तो टीचर जो कुछ भी लेक्चर के मेथड के थ्रू जो है वो हमें बताते थे और हम उसको सीखते थे। ठीक है, तो वहां पर एक ऐसा मेथड जहां पर टीचर जो है वो सुप्रीम रहता है, यानी कि जो कुछ टीचर हमें बताएगा हम वही सीखेंगे। ठीक है, एक्टिव रोल जो है वो हमेशा टीचर का रहेगा, पैसिव जो है वो क्या रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे। पैसिव रोल जो है वो स्टूडेंट का रहेगा, वो होता है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, यानी कि जहां पर टीचर सुप्रीम होगा, ठीक है, टीचर की ही बात जो है वो मानी जाएगी, यानी कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, लर्नर सेंटर की अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि कभी भी टीचर आपका पैसिव नहीं होता, हमेशा ही एक्टिव रोल ही प्ले करता है। लेकिन लर्नर सेंटर में क्या होता है ना कि लर्नर जो है वो सीखने वाले जो स्टूडेंट है वो खुद से कुछ करके कुछ सीखते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे प्रैक्टिकल कुछ वर्क कर लिया। ठीक है, यानी कि लर्नर सेंटर में लर्नर भी एक्टिव रोल प्ले करता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही मिलकर जो है वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और मेन रोल किसका रहता है, यहां पर लर्नर का रहता है, यानी कि सिर्फ टीचर यहां पर स्टूडेंट को क्या करेंगे, गाइड करेंगे। और एक्टिव रोल किसका रहेगा, लर्नर का रहेगा, लर्नर सेंटर मेथड में। फिर है आपका कंटेंट फोकस मेथड। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक फुल फ्लेज सिलेबस है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, यानी कि उसी कंटेंट जो है वो आपको पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, जैसे आप कुछ भी मान लो, जैसे कि आप वीडियो देखते हो या कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी देखते हो तो उसका अपना कंटेंट होता है। ठीक है, यानी कि किस टॉपिक पर बेस्ड है वो। ठीक है, इसी तरह से आप कोई जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका सिलेबस, उसका क्या है, कंटेंट है। यानी कि जब आप उस कंटेंट पर फोकस होकर स्टडी कर रहे हो उसे बोलते हैं कंटेंट फोकस मेथड। फिर है आपका इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड। इस मेथड में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे पर्टिकुलर कोई क्विज वगैरह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें स्टूडेंट टीचर्स जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, और स्टूडेंट जो है वो आंसर दे रहे हैं, यानी कि पार्टिसिपेट किया जा रहा है दोनों टीचर और स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरैक्टिव पार्टिसिपेशन मेथड। ठीक है, वन बाय वन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर अप्रोच में क्या होता है ना, लर्निंग अप्रोच इज ऑडिटरी होती है कि ओनली क्या है, टीचर ही बोले जा रहे हैं और स्टूडेंट जो है वो लर्न कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है, लर्निंग अप्रोच इज विजुअल होती है और काइनेसिस्ट होती है। ठीक है, और ओनली ऑडिटरी learner personalities are carried along about the 8% of the class। ठीक है, यानी कि ओनली फोकस होके कुछ ही परसेंट ऑफ स्टूडेंट जो है वो सुन रहे होते हैं।
टीचर सेंटर में। लेकिन लर्नर सेंटर में जहां पर लर्नर भी खुद से कुछ करके सीख रहा है ना, तो ऑलमोस्ट ऑल लर्नर की पर्सनालिटी जो है वो आपकी मतलब 96% ऑफ क्लास जो है वो बिल्कुल अलर्ट होके जो है वो काम कर रही है। ठीक है, जहां पर लर्नर सेंटर अप्रोच होती है, यानी कि लर्नर भी उसी तरीके से एक्टिव रोल जो है वहां पर प्ले करता है। ठीक है, और टीचर सेंटर में लो लर्निंग प्रोडक्टिविटी होती है कि टीचर आए, ठीक है, वो लेक्चर देके चले भी गए, स्टूडेंट को कुछ समझ आया नहीं आया वो उनको पता ही नहीं। ठीक है, मतलब लर्निंग जो है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है इस टीचर सेंटर मेथड। लेकिन वहीं पर यदि टीचर आए और स्टूडेंट को बोले जी आप पढ़ाओ या आप क्या करो, मतलब आप कोई ऐसा प्रैक्टिकल वर्क करो जहां पर जो है वो हाई लर्निंग प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि जो स्टूडेंट है वो खुद से करके कुछ सीख रहे हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड को अडॉप्ट करके मतलब खुद से कुछ सीख रहे हैं, तो वहां पर हाई लर्निंग प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, बात करें कि टीचर सेंटर अप्रोच में क्या होती है ना, लर्निंग क्या होती है, पैसिव होती है, यानी कि जो लर्नर है वो एक्टिव रोल प्ले नहीं करते, वो सिर्फ सुने जा रहे हैं। जैसे टीचर आ रहे हैं लेक्चर दे रहे हैं और वो लर्नर जो है वो सिर्फ सुन रहे हैं। लेकिन लर्नर सेंटर अप्रोच में लर्निंग इज फुली एक्टिव होती है। ठीक है, और अटेंशन स्पैन इज वायलेटेड। ठीक है, यानी कि मतलब टीचर सेंटर में जो काफी कुछ ही हद तक स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन लर्नर सेंटर में जब स्टूडेंट को प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए बोला जाएगा तो वो काफी ज्यादा अटेंटिव रहेगा क्लास में भी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। वन बाय वन और ज्यादा डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। अब इंस्ट्रक्टर और टीचर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस मेथड में हमने अभी अभी चार्ट के थ्रू आपको डिस्कस किया। ठीक है, तो इस टीचर सेंटर मेथड में क्या होता है, यहां पर टीचर जो है वो क्या करता है, बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि टीचर जो रोल प्ले कर रहा है, यानी कि वो एज अ टीचर वर्क कर रहा है, तो वो मास्टर है उस सब्जेक्ट में, जो उसे मास्टरी है। ठीक है, उसे बहुत ज्यादा नॉलेज है उस सब्जेक्ट का। तो यहां पर हियर द टीचर कास्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द रोल ऑफ बीइंग अ मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, यानी कि वो जो है वो उस सब्जेक्ट मैटर का क्या है, मास्टर। ठीक है, और टीचर को हम किस नजर से देखते हैं, मतलब टीचर जो है एक्सपर्ट अथॉरिटी है जो कि लर्नर को कुछ सिखा रहा। ठीक है, और लर्नर ऑन द अदर हैंड हम बात करें तो उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि ये पैसिव रोल प्ले करता है, यानी कि टीचर जो है वो लेक्चर दे रहा है, यानी कि एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, स्टूडेंट जो है सिर्फ सुन रहा है, यानी कि पैसिव तरीके से जो है वो लर्निंग हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि इस मेथड में क्या होता है, इन एग्जाम्पल ऑफ सच मेथड आर एक्सपोजिटरी और लेक्चर मेथड। ठीक है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि लेक्चर मेथड में भी इसी तरह से होता है कि सामने से टीचर जो है वो लेक्चर दिए जा रहे हैं, स्टूडेंट को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका ज्यादा टीचर को भी ज्यादा नॉलेज नहीं होता तब तक जब तक वो खुद से नहीं पूछे। ठीक है, और स्टूडेंट जो है वो काफी हद तक जो है वो बहुत अटेंटिव क्लास में नहीं बैठे होते। यदि वहीं आप लर्नर सेंटर अप्रोच अपनाएंगे, यानी कि स्टूडेंट को ये कहेंगे कि आप ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करो और ये प्रैक्टिकल करो, जिससे वो और अच्छे से जो है वो सीख पाएंगे। ठीक है, तो जब जो है बोला है कि जिसमें शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को बहुत कम या कोई भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती, किसमें, लेक्चर मेथड में। ठीक है, टीचर सेंटर मेथड में। ठीक है, और इट्स ऑल्सो लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट, और इसमें कोई भी जो है वो स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है नहीं होती। ठीक है, किस मेथड में, टीचर सेंटर्ड मेथड में। ठीक है, फिर है आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड। इस लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है, टीचर और इंस्ट्रक्टर दोनों ही जो है वो, टीचर और लर्नर दोनों ही सेम टाइम पर वर्क कर रहे थे, यानी कि टीचर जो है वो एज अ इंस्ट्रक्टर की तरह जो है उसको गाइडर की तरह काम करता है, लेकिन स्टूडेंट वहां पर एक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, और इन द वर्ड ऑफ लॉरेंस स्टेनहाउस के वर्ड में जो है वो, यहां पर उन्होंने कहा कि टीचर जो है वो बहुत रोल प्ले करता है, एक डुअल रोल प्ले करता है, एज अ लर्नर भी
और एज अ टीचर भी, क्योंकि यदि स्टूडेंट भी एक्ट करेंगे, स्टूडेंट भी प्रैक्टिकली उस लर्निंग प्रोसेस में जो है वो भागीदारी लेंगे, तो वहां पर टीचर भी सीखेगा और लर्नर तो सीखेगा ही सीखेगा। ठीक है, तो टीचर प्ले अ डुअल रोल एज अ लर्नर एज वेल एज। ठीक है, so that this classroom extend rather than a construct is his intellectual horizon। ठीक है, यहां पर बोला ताकि उसकी शिक्षा उसकी कक्षा में उसका जो है भौतिक क्षितिज संकुचित होने की बजाय क्या हो, विस्तृत हो, यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिव रोल टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं इससे क्या होता है ना कि स्टूडेंट के बुद्धि में भी जो है वो विकास होता है। यदि वो खुद से करेंगे, करके सीखेंगे, तो उनमें ऑटोमेटिक ही जो है वो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। ठीक है, और यहां पर बोला कि टीचर ऑल्सो, यहां पर टीचर भी ऑल्सो लर्न करता है। जब एवरीडे एक्टिविटी हो रही है, टीचर मतलब लर्नर सेंटर मेथड अपनाया जा रहा है, स्टूडेंट को भी सिखाया जा रहा है, टीचर भी सीख रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों का ही जो है कहीं ना कहीं दोनों ही टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इसमें सीख पाते हैं। एग्जाम्पल क्या है लर्नर सेंटर मेथड का? डिस्कशन मेथड, जैसे कि डिस्कशन करवा दी। ठीक है, डिस्कशन मेथड में जैसे एक टीचर है, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं जिनको बोल दिया कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करना है, तो न्यू न्यू आइडियाज लर्नर भी लेके आएंगे। ठीक है, हर एक लर्नर, अब देखो 10 बच्चों का ग्रुप है, तो 10 स्टूडेंट का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो कहीं ना कहीं से 10 थॉट जो है वो उसको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, किसको? टीचर को। तो लर्नर सेंटर अप्रोच का बेस्ट मेथड है डिस्कशन मेथड। ठीक है, एंड डिस्कवरी एंड इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो इसी तरह से लर्नर सेंटर मेथड भी बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है एज अ टीचिंग में। ठीक है, अब बात करें कंटेंट फोकस मेथड। कंटेंट फोकस इस इन दिस कैटेगरी ऑफ मेथड बोथ टीचर एंड स्टूडेंट जो है वो लर्न करते हैं। ठीक है, मतलब टीचर और लर्नर दोनों ही कंटेंट बेस्ड जो है वो टीचर लर्निंग करते हैं। ठीक है, जनरली हम बात करें कि इंफॉर्मेशन और स्किल जो भी टीचर स्टूडेंट को बताते हैं या सिखाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को दी जा रही है, वो एज स्ट्रक्चर कंटेंट होता है, यानी कि स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, एज पर द सिलेबस उनको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और लॉट ऑफ एम्फेसाइज इज लेड ऑन क्लैरिटी और केयरफुली एनालिसिस किया जाता है उस कंटेंट को। ठीक है, यहां पर दोनों ही टीचर एंड लर्नर कैन नॉट ऑल्टर, और जैसे मान लीजिए सिलेबस ही दिया गया, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ना तो टीचर और ना ही लर्नर उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, बिकम अ क्रिटिकल और ऑफ एनीथिंग टू डू और विद द कंटेंट। ठीक है, कि उस कंटेंट के साथ कहीं भी तरह का ऑल्टरेशन जो है वो टीचर और स्टूडेंट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है इस मैथड का? विच सबॉर्डिनेट द इंटरेस्ट ऑफ द टीचर एंड लर्नर टू द कंटेंट इज अ प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि इस विधि का, यानी कि इस कंटेंट फोकस मेथड का एक एग्जाम्पल है जो कि शिक्षक और शिक्षार्थियों के हितों को सामग्री यानी कि कंटेंट के अधीन करता है। कौन सा है? तो आपका प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच। ठीक है, आगे समझेंगे कि प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच क्या होती है। फोर्थ मेथड है आपका इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड। इन फोर्थ कैटेगरी बताई गई है इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड की। ठीक है, इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड क्या होता है? तो ये ऐसा मेथड है जो कि डिराइव किया गया है बाय द सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ व्हाट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट थिंग। कि यहां पर देखो कि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही क्या होते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। एक बेस्ट मेथड माना गया है। ठीक है, और इस मेथड में रिक्वायर होती है पार्टिसिपेटरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरी डोमेन एंड फैक्टर की। ठीक है, कि इसमें जो स्टूडेंट एंड टीचर दोनों ही जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग और नाउ गिवन अ सिचुएशन ऑफ द लर्नर। एक जो टीचर है वो लर्नर को एक सिचुएशन देता है और मतलब या तो प्रैक्टिकल कोई वर्क करवा दिया, मतलब उनकी भी पार्टिसिपेशन जो है वो उस लर्निंग में की जाती है। ठीक है, कि ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होता कि टीचर जो है वो आए और लेक्चर देके चले गए, नहीं, आपको पर्टिकुलर कोई ऐसा असाइनमेंट या कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्क करने को दे दिया जाता है जहां पर
मतलब जहां पर स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो और टीचर भी इन्वॉल्व, जैसे कि इसमें भी आपका डिस्कशन मेथड आ सकता है, पार्टिसिपेशन मेथड उसे कहा जाता है, जहां पर टीचर स्टूडेंट दोनों ही क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहां पर टीचर है, ठीक है, और स्टूडेंट से ये पर्टिकुलर प्रैक्टिकल वर्क करा रही है, जिससे इनको भी सीखने को मिल रहा है, और मतलब बिल्कुल पार्टिसिपेशन करवाई जा रही है ताकि स्टूडेंट बहुत अच्छे से सीख सकें। ठीक है, और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लेक्चर मेथड क्या होता है, ठीक है, और इसकी क्या कुछ डिस्कशन मेथड क्या है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड क्या है, ठीक है, और स्टडी असाइनमेंट मेथड क्या है, ट्यूटोरियल मेथड क्या है। इसी तरह से हम टॉपिक वाइज करेंगे ताकि यदि आपको बाद में भी ये वीडियो लेक्चर देखना हो तो आपको दिक्कत ना हो, आप उसी वीडियो को क्लिक कर सकते हैं जिसको आपको देखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। जैसे ही यूनिट कवर हो जाएगी मैं आपको उसका पीडीएफ नोट्स दे दूंगी, आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा पेड कोर्स भी चल रहा है। ठीक है, और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, हमें आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।